So, in major news coming in with regards to the Maharashtra local body polls, according to the BMC, BJP is leading on 36 seats, Shiv Sena UBT on 31, Shinde Shiv Sena on 12, Congress on 12, and AIMM on 6 and MNS on 2. Joining us on the broadcast is my colleague Shahid Ansari with more on this. Shahid, हम देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें बीजेपी लीड कर रही है 35 सीटों पे। ये बीएमसी के नंबर्स जो आ रहे हैं, शिवसेना यूबीटी 31 पे है और शिंदे शिवसेना 12 सीटों पे है। जी बिल्कुल, देखिए जो एक अस्तित्व की लड़ाई थी वो लड़ाई का जो रिजल्ट रहा है, हालांकि पहले भी कल की अगर हम बात करें एग्जिट पोल के मुताबिक तो आज जो है बीजेपी जो है पूरी तरह से आगे नजर आ रही है। हालांकि अब तक की बात करें तो अभी भी चुनाव कई जगहों पर रिजल्ट आने बाकी है, जबकि बीजेपी ऑफिस पर जो है जश्न का जो है पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे बीजेपी के छोटे और बड़े लीडर सब इकट्ठा हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में जो है बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बीजेपी ने जो है शिवसेना यानी उद्धव ग्रुप को छोड़कर अकेले जो है और वो शिंदे ग्रुप के साथ जो है उन्होंने वोट चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई है। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि राज्य के अलग अलग शहरों में बीजेपी का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। और अगर हम देखें एग्जिट पोल के मुताबिक तो एक तरह से बीजेपी जो है जिस एग्जिट पोल को शाम में जो एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए थे उसमें बीजेपी को जो है 130 से ज्यादा सीटें के जो है ऐलान किया गया था। और तकरीबन वो चीजें जो है एक हद तक सही होते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी अभी भी जो है उनका प्रदर्शन बेहतर है और अभी भी जो है वो आगे चल रही है। जी शाहिद हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर इनपुट्स ऑन द स्टोरी। श्रीकांत Parangkar, accused in the 2017 murder of journalist Gauri Lankesh, has won the Jalna Municipal Corporation elections as an independent candidate. Celebrating his victory with supporters after winning, he contested from Ward 13, facing opponents from the BJP and several other parties. तो शाहिद, जब हम जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ नज़र कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि गौरी लंकेश के मर्डर में एक अक्यूज्ड हैं मिस्टर श्रीकांत परंगकर, उनके बारे में देख रहे हैं, वो भी अपनी जीत जाहिर कर रहे हैं। जी, गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत पांगारकर जो है 15 जनवरी को यानी कि कल के जो होने वाले चुनाव थे, इस चुनाव में भी जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ था। पांगारकर जो है हाल ही में उसे गौरी लंकेश मामले में जमानत मिली थी। गौरी लंकेश को जो है 5 सितंबर 2017 को कर्नाटक के बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी, जिसके बाद श्रीकांत ने जो है 2017 में श्रीकांत को उसके बाद की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया गया था। गौरी लंकेश जो है उस सनसनी खेज मर्डर में आरोपी जो है महाराष्ट्र में इस चुनाव में जो है उसने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और वो जो है ये वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ और पांगारकर के मुकाबले में बीजेपी कई दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसकी वजह से पांगारकर शिवसेना में शामिल हुए थे 2024 में। इससे पहले की बात अगर करें तो हालांकि विरोध के बाद शिंदे ने पार्टी से जो है उसे बाहर भी कर दिया था। गौरी लंकेश को जो है 5 सितंबर 2017 को कर्नाटक के बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। जी धन्यवाद शाहिद आपका।